आप जो करते हैं उसका असर पूरी दुनिया पर होता है और जो पूरी दुनिया करती है उसका असर आप पर होता है। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी का अभिनंदन करती हूँ अपने YouTube चैनल पर। आप सभी भक्तजनों का दिन शुभ और मंगलमय हो। तो आइए सुनते हैं आषाढ़ मास महात्म्य की आगे की कथा। देवर्षि नारद को बताते हुए श्री ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे मुनि भद्र, तीर्थ सभी प्रकार के अनिष्टों का निवारण करने वाला है। वह समस्त पापों का नाशक तथा परम शांतिदायक है। विश्वकर्मा की पुत्री उषा भगवान सूर्य की पतिव्रता और प्रिया भार्या है। छाया भी उन्हीं की भार्या है, अर्थात पत्नी है। छाया के पुत्र शनिचर है और शनिचर की बहन विष्टि हुई। उसकी आकृति भयानक थी, वह पापमयी थी। भगवान सूर्य ने सोचा कि यह कन्या किसको दूं। वे जिसको कन्या देना चाहते वही उसकी भयंकर का समाचार सुनकर उसे लेना स्वीकार नहीं करते और कहते, ऐसी भार्या लेकर हम क्या करेंगे। ऐसी अवस्था में विष्टि ने दुखी होकर अपने पिता से कहा कि हे पिताजी, धनवान, विद्वान, तरुण, कुलीन, यशस्वी, उद्धार और सनातन देनी चाहिए। जो पिता इसके विपरीत आचरण करता है वह घोर नरक में पड़ता है। हे सूर्यदेव, कन्या विद्वानों के लिए भी धर्म का साधन है। एक ओर पर्वत, वन और कानन सहित समूची पृथ्वी और दूसरी ओर वस्त्र भूषण से अलंकृत निरोगी कन्या, दोनों एक समान हैं। उस कन्या के दान से पृथ्वी का दान का फल प्राप्त होता है। जो भी कन्या अश्व, गौ और तिल की बिक्री करता है, अर्थात उन्हें बेचता है, उसे नरकों से कभी छुटकारा नहीं होता। कन्या के विवाह में भी कभी विलंब नहीं करना चाहिए। उसमें विलंब करने पर पिता को जो पाप लगता है उसका वर्णन भला कौन कर सकता है। कन्या के पिता जो उसके लिए दान, पूजन आदि करते हैं वही सफल समझना चाहिए। कन्याओं को जो कुछ भी दिया जाता है उसका पुण्य अच्छे होता है। कन्या के इस प्रकार कहने पर भगवान सूर्य बोले कि बेटी, मैं क्या करूं? तुम्हारी आकृति इतनी भयंकर है, इसीलिए कोई तुम्हें ग्रहण नहीं करता। स्त्री और पुरुष के विवाह संबंध में लोग एक दूसरे के कुल, रूप, धन, विद्या, सदाचार और सुशील आदि देखा करते हैं। मेरे यहाँ सब कुछ है, केवल तुम ही में गुणों का अभाव है। मैं क्या करूं? कहाँ तुम्हारा विवाह कर दूं? यदि तुम्हारा ऐसा विचार हो कि जिस किसी के साथ विवाह कर दिया जाए तो तुम अपनी स्वीकृति दे दो। मैं आज ही तुम्हारा विवाह किए देता हूँ। यह सुनकर विष्टि ने अपने पिता सूर्यदेव से कहा कि पति, पुत्र, धन, सुख, आयु, रूप और परस्पर प्रेम यह पूर्व जन्म में किए हुए कर्मों के अनुसार ही प्राप्त होते हैं। जीव पहले जन्म में जो बुरा भला कर्म किया करते हैं उसके अनुकूल ही दूसरे जन्म में उसे फल मिलता है। अतः पिता को तो उचित है कि वह अपने दोष से मुक्त हो जाए, कन्या का कहीं योग्य वर के साथ विवाह कर दे। फल तो उसे पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार ही मिलेगा। पिता अपने वंश की मर्यादा के अनुसार कन्या का दान और विवाह संबंध करता है। शेष बातें तो प्रारब्ध में होती हैं, वे मिल जाती हैं। कन्या का यह कथन सुनकर भगवान सूर्य ने अपनी लोक भयकारी भीषण कन्या विष्टि का विवाह विश्वकर्मा जी के पुत्र विश्वरूप से कर दिया। विश्वरूप तो वैसे ही भयंकर आकार वाले थे। उन दोनों के शील और रूप में समानता थी, अतः सदा आपस में प्रेम बना रहता था। उस दंपति से गंड, अतिगंड, रक्ता, क्रोध, व्यय और दुर्मुख नामक पुत्र उत्पन्न हुए। इन सबसे छोटा एक पुत्र और हुआ जिसका नाम था हर्षण। वह पुण्य आत्मा, सुशील, सुंदर, शांत, शुद्ध चित्त तथा बाहर भीतर से पवित्र था। एक दिन वह अपने मामा को देखने के लिए यमराज के घर आया। वहाँ उसने बहुत से ऐसे जीव देखे जो स्वर्ग की ही भांति सुखी थे और बहुत दुखी भी दिखाई दिए।
हर्षण ने सनातन धर्म स्वरूप अपने मामा को प्रणाम करके पूछा कि हे तात, ये कौन सुखी है और कौन नरक में कष्ट भोगते हैं। उसके इस प्रकार पूछने पर धर्मराज ने सभी बातें ठीक ठीक बता दी। उन्होंने कर्मों की संपूर्ण गतियों का पूर्ण रूप से निरूपण किया। वे बोले, जो मनुष्य विहित कर्म का कभी उल्लंघन नहीं करते उन्हें नरक नहीं देखना पड़ता। जो शास्त्र और शास्त्रीय सदाचार को नहीं मानते, बहुश्रुत विद्वानों का आदर नहीं करते और विहित कर्मों का उल्लंघन करते हैं, वे मनुष्य नरकगामी होते हैं, अर्थात नरक हो जाते हैं। तब धर्मराज का यह वचन सुनकर हर्षण ने फिर से कहा कि हे सुरश्रेष्ठ, मेरे पिता विश्वरूप तो बड़े भयंकर हैं और मेरी माता वृष्टि भी भयानक ही है। मेरे महाभ्राता भी वैसे ही हैं। किस उपाय से उन लोगों की बुद्धि शांत हो, वे स्वरूप निर्दोष और मंगल दायक हो जाएं, वह मुझे भी बताइए। मैं उसे अवश्य करूंगा, अन्यथा मैं उनके पास लौट कर नहीं जाऊंगा। हर्षण के ऐसा कहने पर धर्मराज ने उस शुद्धि वाले बालक से कहा कि हर्षण, तुम वास्तव में हर्षण ही हो। पुत्र तो बहुत से होते हैं, किंतु वे सभी कुल का विस्तार करने वाले नहीं होते। एक ही कोई ऐसा होता है जो समूचे कुल को धारण करता है। जो कुल का आधारभूत पिता, माता का प्रिय काक और पुरुषों का उद्धार करने वाला, वही वास्तव में पुत्र है। अन्य जितने हैं वे रोग है, हर्षण है। तुमने मेरे मन के अनुकूल बात कही है, यह तुम्हारे नाना भगवान शूर को भी बहुत पसंद आएगी। अतः तुम गौतमी तट पर जाओ और वहां स्नान करके मन को वश में रखते हुए प्रसन्न मन से जगत योनि शांत स्वरूप भगवान विष्णु की स्तुति करो। वे तुम्हारी स्तुति से यदि प्रसन्न हो जाएं तो तुम्हारे समस्त मनोरथ को अवश्य ही पूर्ण कर देंगे। यह सुनकर हर्षण गौतमी तट पर गया और स्नान आदि से पवित्र होकर देवेश्वर भगवान विष्णु की स्तुति करने लगा, जिससे प्रसन्न होकर श्री हरि ने हर्षण को वरदान दिया कि तुम्हारे कुल का कल्याण हो, समस्त अमंगल की शांति होकर मंगल का विस्तार हो। भद्र अस्तु। ऐसा कहने से हर्षण के पिता भद्र कहलाए और माता वृष्टि का नाम भद्रा हुआ। तब से वह स्थान भद्र तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध हो गया। वह सभी प्रकार से मंगलदायक तथा तीर्थ सेवी पुरुषों को सभी प्रकार की सिद्धि देने वाला है। वहाँ भद्रपद के नाम से प्रसिद्ध होकर साक्षात देवादिदेव भगवान जनार्दन श्री हरि निवास करते हैं, जो मंगल के एकमात्र भंडार हैं। पतित तीर्थ रोगों तथा पापों का नाश करने वाला, उसके स्मरण मात्र से मनुष्य कृत्य हो जाता है। कश्यप मुनि के 2 पुत्र हुए, अरुण और गरुड़। उनके कुल में पक्षियों में श्रेष्ठ संपाति उत्पन्न हुए। संपाति के छोटे भाई का नाम था जटायु। वे दोनों अपने बल से उन्मत्त और एक दूसरे से लांग डांट रखने वाले थे। एक दिन की बात है कि वो दोनों भगवान सूर्य को नमस्कार करने के लिए आकाश में गए। जो ही सूर्यदेव के समीप पहुँचे, दोनों के पंख जल गए और दोनों थक कर पर्वत के शिखर पर ही गिर पड़े। दोनों भाइयों को निश्चेष्ट और अचेत होकर गिरा हुआ देख अरुण उनके दुख से दुखी हो गए और भगवान सूर्य से बोले कि हे भगवान, ये दोनों पक्षी पृथ्वी पर गिर पड़े हैं, इन्हें आश्वासन दीजिए जिससे कि इनकी मृत्यु न हो सके। तब तथास्तु कहकर सूर्यदेव ने उनको जीवित कर दिया। गरुड़ भी अपनी अवस्था सुनकर भगवान विष्णु के साथ वहां आए और फिर उन्हें सांत्वना देकर सुख पहुंचाया। फिर सभी लोग अपने संताप का निवारण करने के लिए गंगा तट पर गए। जटायु, अरुण, संपाति, गरुड़, सूर्य तथा भगवान विष्णु सभी ने उस प्रचुर पुण्यदायक तीर्थ में प्रवेश किया। तब से वह तीर्थ पतत्री तीर्थ के नाम से विख्यात हुआ। वह अविनाशक तथा संपूर्ण अविष्ट वस्तुओं को देने वाला है। साक्षात सूर्य तथा विष्णु गरुड़ और अरुण के साथ वहाँ गौतमी तट पर रहते हैं। भगवान शिव का भी उस तीर्थ में निवास है। इन तीनों देवताओं की उपस्थिति से वह तीर्थ बहुत उत्तम हो गया। जो वहाँ स्नान करके पवित्र होकर उन देवताओं को नमस्कार करता है, वह आदि व्याधि से मुक्त होकर परम सौभाग्य
सौभाग्यशाली होता है। गौतमी के तट पर विप्र तीर्थ भी बहुत विख्यात है, उसे नारायण तीर्थ भी कहते हैं। उसका उपाख्यान तो आश्चर्य में डालने वाला है। हे मुनि, अंतर्वेदी अर्थात गंगा यमुना के बीच के भूभाग में एक ब्राह्मण रहा करते थे जो वेदों के पारंगत विद्वान थे। उनके कई पुत्र हुए जो बड़े विद्वान, गुणवान, रूपवान और दयालु थे। उनमें जो सबसे छोटे भाई थे वे अनेक गुणों से संपन्न, शांत, सर्वज्ञ और बुद्धिमान थे। उनका नाम आसनव था। आसन दिव्य के पिता उनका विवाह करने के लिए प्रयत्नशील थे। इसी बीच में एक दिन रात को ब्राह्मण कुमार आसन देव सोए हुए थे। उस दिन उन्होंने भगवान विष्णु का स्मरण नहीं किया और वे उत्तर की ओर सिरहाना करके सोए थे। उनका मन एकाग्र नहीं था, इसीलिए इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाली एक क्रूर राक्षसी वहां आई और आसन देव को उठाकर तुरंत ही गौतमी के दक्षिण तट पर चली गई। वह उस ब्राह्मण के साथ इच्छा अनुसार रूप धारण कर गोदावरी के दक्षिण किनारे की भूमि पर विचर रहती थी। उसके शरीर में बुढ़ापा आ गया था। एक दिन उस भयानक राक्षसी ने ब्राह्मण से कहा कि विप्र, यह गंगा जी है, तुम अन्य ब्राह्मणों के साथ मिलकर यहाँ संधिपास करो। जो ब्राह्मण समय पर यत्न पूर्वक संधिपासन नहीं करते वे ही देवेश्वर द्वारा नीच बताए गए हैं। वे चांडाल से भी बढ़कर हैं। तुम यहाँ सभी लोगों से मुझको अपनी जन्मदायिनी माता बतलाना, नहीं तो अभी तुम्हारा नाश हो जाएगा। श्रेष्ठ, यदि मेरी बात मानते रहोगे तो मैं तुम्हें सुख दूंगी और तुम्हारा जो प्रिय कार्य होगा उसे भी मैं पूर्ण करूंगी। कुछ काल के बाद फिर मैं तुम्हारे देश में, तुम्हारे घर में और तुम्हारे गुरुजनों के पास तुम्हें पहुंचा दूंगी। ये मैं सत्य कहती हूँ। ब्राह्मण ने पूछा, तुम कौन हो? काम रूपणी राक्षसी कहने लगी, मेरा नाम कंकालिम है, मैं संसार में प्रसिद्ध हूँ। परिचय पाकर मुनि कुमार आशवचित्त भय से व्याकुल हो उठा, परंतु राक्षसी ने अनेक प्रकार की शपथ खाकर उन्हें अपना विश्वास दिलाया। तब ब्राह्मण ने कहा कि तुमने जो कुछ कहा है मैं वैसा ही करूँगा। तुम्हें जो प्रिय लगेगा वही बात बोलूँगा और वही कार्य भी करूँगा। ब्राह्मण की बात सुनकर इच्छानुसार रूप धारण करने वाली राक्षसी ने वृद्धा होने पर भी मनोहर रूप धारण किया और फिर दिव्य वस्त्र आभूषणों से विभूषित होकर ब्राह्मण को अपने साथ लेकर इधर उधर घूमने लगी। वह सभी जगह जाती यही कहती कि यह मेरा पुत्र गुणाकार है। ब्राह्मण कुमार रूप, सौभाग्य और विद्या से विभूषित थे और वह वृद्धा भी गुणवती दिखाई देती थी। अतः सभी लोग उस ब्राह्मण की माता ही समझते थे। वह किसी श्रेष्ठ ब्राह्मण ने वस्त्र भूषण से विभूषित अपनी सुंदरी कन्या उस राक्षसी को आगे करके आसान देव को ब्याह दी। ऐसी सुयोग पति को पाकर कन्या ने अपने आप को धन्य माना, किंतु वे ब्राह्मण अपनी गुणवंती पत्नी को देखकर बहुत दुखी हुए। उन्होंने मन ही मन सोचा, यह पापनी राक्षसी तो एक दिन मुझे खा ही जाएगी। मैं क्या करूं? कहाँ जाऊं अथवा किससे बात कहूँ? मैं भारी संकट में पड़ा हूँ। कौन ये मेरी रक्षा करेगा? मेरी कल्याणमयी पत्नी गुणवंती, रूपवती और नई अवस्था की है। इसे भी एक दिन वह राक्षसी अकस्मात अपना आहार बना लेगी। इसी बीच में वह राक्षसी कहीं चली गई। उस समय अपने पति को दुखी जानकर ब्राह्मण की पतिव्रता पत्नी ने एकांत में विनीत भाव से पूछा कि हे नाथ, क्या बात है? आप किस कष्ट में पड़े हुए हैं? ठीक ठीक बतलाइए। तब ब्राह्मण ने सारी बातें विस्तार के साथ अपनी पत्नी को बता दी और प्रेम और कुलीन पत्नी से कौन सी बात अखती है। पति की बात सुनकर पत्नी कहने लगी कि हे प्राणनाथ, जिसका मन अपने वश में नहीं है उसको तो सब और भय है। वह घर में निर्भय नहीं है, किंतु जो अपने आत्मा पर अधिकार प्राप्त कर लेते हैं उन्हें किसका भय है। वह भी गौतमी तट पर, जहाँ कितने ही वैष्णव विरक्त और विवेकी पुरुष निवास किया करते हैं, यहाँ स्नान करके पवित्र होकर भगवान नारायण की स्तुति कीजिए। यह सुनकर ब्राह्मण ने गंगा जी में स्नान किया।
और गौतमी के तट पर भगवान नारायण का स्तवन आरंभ कर दिया। नाथ, आप इस जगत के अंतर आत्मा हैं, मुकुंद आप ही हैं, इसकी सृष्टि और संहार करने वाले हैं। अनाथ बंधु नरसिंह आप ही हैं, सभी के पालक हैं, मुझ दीन की रक्षा क्यों नहीं करते। यह प्रार्थना सुनकर संसार का शोक दूर करने वाले भगवान नारायण ने सहस्त्र अस्त्रों वाले तेजोमय सुदर्शन चक्र से उस पापनी राक्षसी को मार डाला और उस ब्राह्मण को अविष्ट वरदान देकर उसे माता पिता के पास पहुंचा दिया। तब से वह स्थान विप्र तीर्थ और नारायणी तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। वहां स्नान पूजा आदि करने से मनोवांछित फलों की सिद्धि होती है। राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। तो दोस्तों, आज के अध्याय में बस इतना ही। मिलते हैं अगले अध्याय के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ की।